चाहे खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, आपके 21 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक अमल बताऊंगा, उस अमल को रोज़ाना आपको 21 दिन तक करना है। कैसे करना है, पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करें। और अज़वी अमलियात चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, आज का जो टॉपिक है, खूनी बवासीर या बादी बवासीर को कैसे ख़त्म करें। दोनों बवासीर में यह अमल बहुत ही तीर बहदफ काम करता है। अगर आपको बवासीर है, यह एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज भी है, लेकिन लोग परेशान भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, ऑपरेशन कर लेते हैं, करने के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। बवासीर का इंसान का क्यों होता है, पहले इस फैक्ट को समझिए। जब इंसान का पेट खराब रहता है, मैदा जिसको पेट हम कहते हैं, पेट खराब रहता है, पेट में कब्जियत बनती है, लैट्रिन साफ नहीं हो, पेट में गर्माहट रहती है, सुबह में थोड़ा पैखाना करते हैं और आपका पेट क्लियर नहीं रहता, तो ही यही दिक्कत आती है। या तो फिर पखाना टाइट हो जाना, या फिर मुश्किल से पखाना थोड़ा करना, या पखाना ही ना होना, और इस वजह से आपके बवासीर वगैरह बन जाते। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे नुस्खे भी उम्मत मुस्लिमा को दिया है। उनमें से एक प्यारा और बहुत ही शानदार नुस्खा, जिसको हम अंजीर कहते हैं। अंजीर के बहुत सारे फवाइद है, और साथ में कलौंजी, जिसके बारे में हदीस शरीफ में भी आया है, ये मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है। ये दो चीज़ों का मैं आपको तरीक़ा बताऊंगा, कैसे क्या करना है। इसे आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जड़ से ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन में ही आपको, 1-2 दिन में ही आपको फ़ायदा नज़र आएगा और आपको आराम और राहत महसूस होगी। आपको 2 अमल करने हैं, एक अमल रात में करना है, एक अमल सुबह करना है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत से मुजर्रब और आजमूदा जो सीने के राज है वो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। कहीं ऐसा ना हो कि उन राजों से आप महरूम हो जाए। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। 2 से 3 अंजीर आपको 1 गिलास पानी में, साथ में 5 दाना किशमिश 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। डालने के बाद ईशा की नमाज से जब आप फारिग हो जाए, फारिग होने के बाद उसी जानामाज में बैठकर आपको सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आयत शिफा, इसे देख सकते हैं, या इसे आयत शिफा कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। इतना आपको 111 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ना या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। इसे देख सकते हैं आप, कुल ना या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम 111 मरतबा आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आखिर में सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ लें, और या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी, इतना आपको 111 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो गिलास आपने रखा था पानी का, उस पर दम कर देना 3 बार, पूरे सांस निकालने के साथ दम कर दिया। करने के बाद किसी भी चीज से जो है इसको ढक के इस गिलास को सेफली आप रख दें, ऐसी जगह पे जहां पे बिल्ली वगैरह ना जाता हो, नहीं तो गिरा देगा, खत्म कर देगा। ठीक है।
आपको रख देना है। रखने के बाद सुबह के वक्त फजर की नमाज से फारिग होने के बाद ब्रश कर लिया या मंजन वगैरह करते हैं तो कर लिया, करने के बाद आपको सुकून और इत्मीनान से बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको एक अंजीर, 2 किशमिश आपने मुंह में दे दिया, चबा चबा के उसको खा लिए, बहुत देर से चबाइए, उसके बाद खा जाइए। उसके बाद दूसरा फिर अंजीर लेके उसके बाद जो बचा किशमिश है वो भी चबा के पूरा फिनिश कर देना, खत्म कर देना है। अब आपको जो पानी था उस पानी को आपको 3 सांस में पी लेना है, ठीक है। आपने पी लिया। इसी तरीके से रोजाना 21 दिन तक आपको करना है। एक काम और करना है, वो क्या है, 250 ग्राम कलौंजी ले लें। 250 ग्राम है या 200 ग्राम है या 100 ग्राम क्यों ना हो, आप अपने हिसाब से ले लें। आपको 21 दिन तक चलाना है और 5 ग्राम आपको रोजाना उसका रात में लेना है। कैसे लेना है? सबसे पहले कलौंजी आपने जो लिया था उस पर आपको जो पढ़ाई आपने उसमें किया है वही पढ़ाई इसमें करना होगा। और यह अमल आपको फजर की नमाज के बाद करना होगा। यह अमल आपको फजर की नमाज के बाद करना है। जब नमाज से फारिग हो जाए तो उसी जगह पे बैठकर, अगर मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो घर आकर बैठ कर पढ़ें, ठीक है। बैठ जाइए। बैठने के बाद जो पढ़ाई मैंने आपको उसमें बताई है वही पढ़ाई इसमें पढ़ने के बाद उस कलौंजी पे दम कर देना है। दम कर दिया आपने, करने के बाद उसको पीस लेना है। अगर पहले ही पीस सकते हैं उसके बाद दम करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, वरना दम करने के बाद भी पीस सकते हैं। आपने पीस लिया। पीसने के बाद रात में जब खाना खाएं, याद रहे मसालेदार चीज़ों से आपको परहेज करना है, तली हुई भुनी हुई चीज़ों से परहेज करना है और आपको रात में हल्का खाना खाना है, ठीक है। आपने खाना खा लिया रात में। खाने के बाद आधा घंटे के बाद आप 5 ग्राम यानी कि चाय की चम्मच की आधी चम्मच आपको मुंह में रखना है और 1 गिलास पानी से निगल लेना। यह अमल जो मैंने 2 बताए हैं, दोनों अमल को अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो जो भी आपका मसला है, चाहे खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, यह जड़ से खत्म हो जाएगा। यह तिब्बे नबवी का बहुत ही शानदार और बहुत ही बेनियाज अमल है। इस अमल को आप जरूर करें और मुझे जरूर दुआ में याद रखें। यह अमल आपको कैसा लगा, इस अमल के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कोई सवाल है इस अमल से रिलेटेड, सुझाव है, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन हजरात तक शेयर कीजिए जो इसकी कदर करे, यानी इस चीज से इफेक्ट है उन तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इस पर अमल करे और करने के बाद उन्हें अल्लाह पाक शिफा दे दे। और इस शिफा मिलने में आपका भी हाथ हो, मेरा भी हाथ हो, मैं भी सवाब का हकदार बनूं, आप भी बन जाए। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा पे हर जगह पे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब अपने दोस्त नूरुल इस्लाम कादरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।